अपने नीतीश कुमार क्या हैं जो दावा कर रहे हैं सबको एक करने का। बिहार के मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी है। कई बड़े देश तो यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र देखना है तो जाकर के भारत में देखो। ललन सिंह की क्या हैसियत है जो देश की बात करेंगे और दुनिया में घटित घटनाओं के बारे में वो चर्चा करेंगे। उनकी कोई हैसियत है क्या? भाजपा मुक्त बना दें लेकिन जनता न बनाएगी। ये लोग ये लंगड़ी पार्टियां बनाएंगी। ये जो लंगड़ी पार्टियां हैं, अंग भंग है जिनका, ये लोग कर देंगे क्या? 23 जून को विपक्षी दलों का बैठक है। नीतीश कुमार इसका अगुवाई कर रहे हैं और नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल को एकजुट करना है और गैर भाजपाइयों को जो इस बैठक में है उसके लिए एक नीति बनाना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं अमरिंदर प्रताप सिंह। 23 जून को महाजुटान हो रहा है। नीतीश कुमार जो मुखिया हैं कह रहे हैं कि गैर भाजपाइयों को इस बैठक के दरमियान जो बैठक करेंगे उसके बाद फैसला करेंगे कि देश में मुखिया कौन होगा और जो इस देश का संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं उसको भगाएंगे हम लोग। बैठक कर रहे हैं। अब देखिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार और उनके लोग, या और जो उनके उस 23 के बैठक में जो लोग शामिल होने वाले हैं, उनका इतिहास सबको मालूम है और वो वर्तमान में भी क्या कर रहे हैं वह भी देश देख रहा है। और उनकी हैसियत अपने राज्य में थोड़ी बहुत कहीं है और कई का तो कुछ भी नहीं है। और अपने नीतीश कुमार क्या हैं जो दावा कर रहे हैं सबको एक करने का। बिहार के मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ये दावा उनका जो करना है वो तो बिल्कुल गलत है कि नहीं हम सबको एक करके। और लोकतंत्र में तमाम पार्टियों को एक कर देना ये आसान बात नहीं है। उनके साथ एडजस्टमेंट हो सकती है लेकिन उनको एक कर देना ये लोकतंत्र में ऐसी हैसियत किसी की होती भी नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कल कह रहे थे बीते दिनों कि जो लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे वैसे लोग को हम इस बैठक में बुलाएंगे। 18 पार्टियां जो इस बैठक में आ रही है और नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि विदेश में फीता काटने से फुर्सत नहीं है और बात करते हैं। बोल रहे हैं कल्पना नहीं किए होंगे आप लोग वैसा लोग इस बैठक में पहुंचेंगे। देखिए दुनिया देख रही है और सारा देश देख के और दुनिया भी आश्चर्यचकित हैं लोग कि इतना भारत को सम्मान कभी भी नहीं मिला था पूर्व में। कभी भारत का प्रधानमंत्री के कई राष्ट्राध्यक्षों में लोगों ने देखा उनका पांव छूते हुए, उनके आगे नतमस्तक होते हुए, और किस प्रकार से दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और भारत की लोकतंत्र की गीत गा रहे हैं। कई बड़े देश तो यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र देखना है तो जाकर के भारत में देखो। लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री जो है विदेश में जाके फीता काटते हैं और ऐसा वॉशिंग मशीन है भाजपा की जो वहाँ पर जाके पूरा काला रहता है वहाँ जाके सफ़ेद हो जाता है और फुर्सत नहीं है प्रधानमंत्री को फीता काटने से और वो चले हैं देश को चलाने की। जनता है जो जवाब दे देगी 2024 में। कहाँ आप ललन सिंह की बात करने लगे जहाँ दुनिया की बात हो रही है। अब समुंदर से आप सीधे गड्ढा गुड्ढी में ला करके और सवाल पूछने लगते हैं। आप लोगों को तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ललन सिंह की क्या हैसियत है जो देश की बात करेंगे और दुनिया में घटित घटनाओं के बारे में वो चर्चा करेंगे। उनकी कोई हैसियत है क्या? तो व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सब जानते हैं कि ललन सिंह क्या हैं। इसलिए अब उनकी बात अब इस परिप्रेक्ष्य में आपने पूछ दिया, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो इस लायक नहीं है। लेकिन लगातार टिप्पणी करते रहते हैं प्रधानमंत्री पर ललन सिंह। वो करते रहें। ये किसी के, हर किसी की कुछ व्यक्तिगत आदत होती है तो वो करते हैं। तो उनके लिए तो एक कहावत भी है ऐसे लोगों के लिए ना कि हाथी चले बाजार। कल देर शाम बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो पहले भी हो सकता है, 23 में भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और दूसरी बात है कि अब मुख्यमंत्री जी का वो दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो कुछ का कुछ बोल रहे हैं और ऐसे में वो कुछ भी कह रहे हैं। अब वो समय से पहले चुनाव क्या देख के बोल रहे हैं, ये बात तो किसी के समझ में, कोई तो बोले इस देश में कि नहीं भाई, आज देश की स्थिति ऐसी है कि पहले चुनाव कराना पड़ सकता है और अब पहले चुनाव हो सकता है, कोई बतावे, उसका कारण बतावे। अब उन्होंने कह दिया। हमको जो बात समझ में आ रही है वो यह है कि उन्होंने ऐसा कहा अपने अधिकारियों के एक बैठक में, और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप काम जल्दी करिए, योजनाओं को पूरा करिए। अब उनको पत्थर लगवाने की जल्दीबाजी है, उन्हें आशंका है और वो अंदर से डरे हुए हैं ये कब हम मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे, कब राजद के लोग हमारा यह पद हड़प लेंगे। तो इस कारण अधिक से अधिक पत्थरों पर उनका नाम अंकित हो जाए, जो योजनाएं वो चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो पूर्ण हो जाए। केंद्र से भी मदद लेके जो योजनाएं चलाते हैं उस पर अपना नाम लिखवाते हैं। अच्छा अमरेंद्र जी, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? बीते दिनों बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, चर्चा बहुत तेज है, और इसके बाद ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि छोटा दुकान चला रहे थे, हम लोग कह रहे थे साथ में विलय करने के लिए, अब छोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आने जाने वाले लोग हैं। अब राजनीतिक दल उनको दुकान लग रहा है, तो अब इसे क्या कहा जाएगा? छोटा दुकान बता रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जब लोकतंत्र की समझ ही नहीं है, लोकतंत्र में जो जन्म लेते हैं दल, वो अपने सिद्धांत और नीतियों के कारण अलग विचार रखते हैं तो लेते हैं, और उन विचारों के जो दल होते हैं वो दल लोकतंत्र में लोगों के सामने जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो जितना पसंद करते हैं उतना उनको अपनाते हैं। तो ये लोकतंत्र में। अब ये दुकान इसको कोई कहेगा तो दुकान तो व्यापार है, तो व्यापार करने के लिए अगर दल खोल रहे होंगे ललन सिंह जैसे लोग, तो वो समझना उनका ठीक है, उचित है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से दुकान चलाने के लिए और व्यापार करने के लिए और जीतन राम मांझी साहब ने अपना दल जो है चलाया है, या दल जो है वो चला रहे हैं। बीजेपी में शामिल होंगे क्या मांझी, संतोष सुमन और इस्तीफा दिए? देखिए, बीजेपी में शामिल होना होता तो वो ये नीतीश कुमार जी के जदयू में नहीं शामिल हो जाते। आखिर क्यों छोड़ के चले आए? इसीलिए ना कि उनके ऊपर दबाव बनाया कि या तो जदयू में मर्ज कर जाओ और नहीं तो गठबंधन से बाहर जाओ, हमारा साथ छोड़ो। तो उन्होंने कहा गेट आउट, मर्ज करो नहीं गेट आउट। तो ये तो उन्होंने स्वयं बता ही दिया है। इसलिए अब वो अगर उनको मर्ज करना होता तो मर्ज कर जाते। तो बीजेपी में क्यों मर्ज करेंगे? और बीजेपी क्यों मर्ज कराएगा भाई? बीजेपी अपने आप में पूर्ण दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है और भारत का सबसे बड़ा दल है। तो हम क्यों मर्ज कराते फिरेंगे? जो एक विचार रखता है, एक दल, स्वतंत्र विचार लोकतंत्र में, उसको हम समाप्त क्यों करेंगे? उसको क्यों मर्ज करा लेंगे? ऐसा नहीं है। वो भी काम करेंगे और देश की सेवा करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा विधायक जी, क्या लग रहा है इस बैठक जो महाजुटान हो रहा है 23 जून को, उससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा जो नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक हो रहा है? देखिए, पहले तो आप लोग सोच समझ के देखिए, हम उम्र में बड़े हैं आपसे, तो हमारा यह हक है कुछ सुझाव सलाह देने का भी। आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सोच समझ के करिए। महाजुटान, 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 क्या महाजुटान? महाजुटान जैसे शब्द का आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे लगता है कि भारत के पूरे दल ही वहाँ इकट्ठा हो गए भाजपा को छोड़ के। जेडीयू के लोग ही बोल रहे हैं कि पूरा महाजुटान हो रहा है। तो जेडीयू के लोग जो बोलेगा, वह कोई ऐसा है क्या हरिश्चंद्र ने जन्म ले लिया और उसी रूप में वो हैं जेडीयू के लोग?
ऐसा थोड़े है। वो हरिश्चंद्र के, सत्य हरिश्चंद्र के अवतार हो गए क्या कि वो जो कहेंगे उसको आप रटेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो लोग तो क्या हैं, आप देखिए ना क्या हो गया। हम लोग तो उनको कितना मदद किए, अब वो जो है सो हम लोगों को बड़ा दल बताते रहे, लेकिन हम लोगों ने अपना आकार लिया तो वो छोटा दल हो गया। तो ऐसा नहीं है। उनमें है क्या, आज तीसरे नंबर की पार्टी है। अब बताइए कि उनके तमाम लोग छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, या उनके साथ जो जीने मरने की कस्में खाता ऐसे लोग उनको छोड़ रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि अब उनके साथ रह कौन गया है कि उसको महाजुटान बोलते हैं। महाजुटान किस लिए हो रहा है? क्या बंगाल में एकता इनकी हो जाएगी और बंगाल में कांग्रेस नहीं लड़ेगी? केवल ममता बनर्जी लड़ेंगे, या वहाँ सीपीएम नहीं लड़ेगा, केवल ममता बनर्जी लड़ेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? दिल्ली में या पंजाब में केवल केजरीवाल लड़ेंगे, वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ेगी? इस तरह से कई प्रांतों में जो ये पार्टियां हैं, जो पार्टियों को आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं महाजुटान हो रहा है, तो ये आखिर किस उद्देश्य से, क्या है लक्ष्य इनके सामने? कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है, और कोई कहीं है तो कोई कहीं नहीं है। इस प्रकार से भाजपा मुक्त देश बनाने का लक्ष्य बोल रहे नीतीश कुमार, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भाजपा मुक्त देश बनाना है। हम भाजपा मुक्त बना दें, लेकिन जनता न बनाएगी। ये लोग, ये लंगड़ी पार्टियां बनाएंगी। ये जो लंगड़ी पार्टियां हैं, अंग भंग है जिनका, ये लोग कर देंगे क्या? जिसको जनता ने स्वीकार कर लिया, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और जब जनता ने ही स्वीकार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को, अपने हृदय में स्थान दे दिया है, तो अब इसको कोई छोटा कर सकता है क्या? जिसका रथ ईश्वर हाँके, उसके सामने कौन टिकेगा? तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे विपक्षी दलों की बैठक को लेकर साफ तौर पे एक बड़ा बयान दिया, और जिस तरीके से बीजेपी जो है, बीजेपी के को लोग जो है अपने दिल में बैठे, और जिस तरीके से जेडीयू लगातार दावा कर रही है, उनको साफ तौर पे निशाना साधा। और ललन सिंह लगातार बयान देते रहते हैं, बीजेपी के बड़े नेता मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे ललन सिंह की हैसियत बता दी है कि ललन सिंह के हैसियत नहीं है कि वो इस तरीके का बात करें, और ललन सिंह लगातार बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के इस बैठक में क्या कुछ अपडेट बाहर निकलकर सामने आएगा, वो आपको हम तस्वीर और वीडियो दिखाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।